जय माता दी आप सभी को। आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। तो आप सभी को ये भी शायद पता होगा कि इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय अडिग होता है, उसको कोई नहीं हिला सकता है, ये भी आप सब जानते हैं। तो जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का विश्वास होना चाहिए। जैसे हिमालय होता है, अडिग होता है, वैसा ही विश्वास भी हमारा अडिग होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो चलिए हम सब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी सुनते हैं हम अब। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा। उन्हें ये लगता था कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है बिना निमंत्रण के। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी। तो सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची भगवान शिव के साथ, तो देखा कि वहाँ जो लोग भी थे कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी, मजाक उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। उन सब का ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। क्या किया सती ने? सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया दोबारा और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में मनाया जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है, जिनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो ओ पालनहारे फैमिली, माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा करने से जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, धैर्य, साहस और विश्वास प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि इस दिन साधक अपनी साधना की शुरुआत करता है और माँ शैलपुत्री उसे स्थिरता और सफलता प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, यह थी पहले नवरात्र की कथा। माँ